वेलकम बैक गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो एजी टुडे एजुकेशन इंस्टाग्राम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एजी टुडे एजुकेशन से आईडी बनी हुई है, तो यहाँ पर आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। उससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की ही एक तरीके से क्या है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है। सबसे पहले हमने पढ़ा था वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल की एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन क्या थी कि जितने y वाले टर्म होंगे वो dy के आगे आ जाएंगे और जितने भी x वाले टर्म होंगे वो dx के आगे आ जाएंगे। उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल में ये था। उसके बाद क्या था आपका होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है आप जानते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन में हमने आपसे ये कहा था कि कभी भी क्या होगा, अगर वेरिएबल की वेरिएबल की अगर हम पावर को यानी वेरिएबल की अगर हम क्या करेंगे, डिग्री को देखेंगे तो सबके सब वेरिएबल चाहे वो x वेरिएबल हो चाहे y वेरिएबल हो, तो उनकी जो एक तरीके से कह सकते हैं डिग्री या पावर हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो उसका सॉल्यूशन क्या था कि हम क्या करते थे, सबसे पहले dy बाई डी एक्स को फ्री करते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, पुट करते थे कि y इज इक्वल टू वी एक्स। ओके, उसके बाद हम जानते थे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस ऑफ एक्स डी वी ओवर डी एक्स। और पहली वाली इक्वेशन जो हमारे पास थी उसमें रिप्लेस कर देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हम देखते थे कि वेरिएबल सेपरेबल की कंडीशन बन जाती है और वेरिएबल सेपरेबल किस प्रकार से सॉल्व होता है ये हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं। तीसरा हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने कहा था कि इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स और प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वाई होगा। जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा हो वो सिंगल पावर पे अपने डेरिवेटिव के साथ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। तो ये इक्वेशन क्या थी आपकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। मैंने कहा पी और क्यू क्या होगा आपका, फंक्शन ऑफ एक्स होगा। अगर इक्वेशन होगी डी एक्स ओवर डी वाई प्लस ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो हमने कहा था जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा होगा वो लेफ्ट हैंड साइड पे अपने डेरिवेटिव के साथ क्या होगा, सिंगल पावर पे आएगी, क्यू में कुछ पावर नहीं आएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी क्यू क्या हो जाएगा आपका, फंक्शन ऑफ वाई या फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑलरेडी हम जानते थे किस प्रकार से कि हमें आई एफ को फाइंड आउट करना है। इसके लिए आई एफ हो जाएगा ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी डॉट डी एक्स और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई मल्टीप्लाई ऑफ आई एफ इज इक्वल टू और क्यू मल्टीप्लाई ऑफ आई एफ डी वाई इज इक्वल टू ऑफ, ठीक है, एक्स आएगा डी एक्स इक्वल टू सॉरी प्लस सी कर लीजिए। ठीक है, और इसके लिए क्या हो जाएगा, हम आई एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ई इज इक्वल टू इंटीग्रेट और पी डॉट ऑफ डी वाई। ओके, एंड द सॉल्यूशन इज x multiply of if is equal to of integral of q multiply of if dy plus of c। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हमने देखा था बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन या हम कह सकते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किस प्रकार क्या क्या रिड्यूस किया जाए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। बर्नौली में बिल्कुल सेम था कि अगर क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा इस प्रकार का होगा जिसका डिफरेंशिएशन होगा सिंगल पावर पे होगा, इक्वल टू पे, इक्वल टू के बाद कुछ पावर रह जाएगी। तो हमने क्या सीखा था कि डिवाइड करते हैं इस इक्वेशन से और उसके बाद क्या हो जाएगा, वेरिएबल से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बन जाएगा। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री, ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम इन सारी प्रॉब्लमों की तरह नहीं है तो हम सीधा पहुंच जाते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, अब देखते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि हाउ टू सॉल्व द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब हम इस वाले वीडियो में बात करेंगे आप लोगों से। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्ट इक्वेशंस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए, कोई भी एग्जाम में अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कराने के लिए आएगा तो वो हमेशा एम डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई वाली इक्वल टू वाई वाली फॉर्म में ही रहेगा। जैसे इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि कभी कभी हमें क्या करना होता है, डी एक्स डी वाई में सेपरेट करना पड़ रहा था, इंटीग्रेट करना पड़ रहा था। होमोजीनियस में हमने देखा कि डी वाई बाई डी एक्स में फ्री करो। ओके, और लीनियर डिफरेंशियल में हमने देखा कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ इज इक्वल टू की इस फॉर्म में होगी तो ही क्या होगा, सॉल्व होगा। बर्नौली में देखा कि y की पावर n हो जाएगी तो ही सॉल्व होगा। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तभी सॉल्व होगी जब यहाँ पर एम डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई वाली फॉर्म होगी।
अब इतना समझ में आ चुका है। एक और चीज ध्यान रखना, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की सॉल्व करने के लिए आई है और आपने उसे एग्जैक्ट चेक करी और वो एग्जैक्ट होगी, तो इन मेथडों से सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें लगा सकते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है। उसके बाद ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है, इस चीज को याद रख लीजिए। ये क्या होती है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है। इसमें जो m और n होते हैं, वेयर m and n आर फंक्शन ऑफ x एंड y। अगर और डिटेल में बताना चाहे तो m हमेशा फंक्शन होता है एफ एक्स वाई का, और जो n होता है वो होता है आपका g ऑफ x एंड y का। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहें, f ऑफ एक्स वाई dx प्लस ऑफ g ऑफ x एंड y एंड dy इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बस स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो इस टाइप से भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये सब चीजें क्या है, फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट की। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखिए किस प्रकार से जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको सॉल्व किया जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिया, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन होगा एम डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर एग्जैक्ट। देखिए एग्जैक्ट कैसे चेक करेंगे, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, dx के आगे वाला जो भी टर्म होगा उसको हम m कहेंगे और dy के आगे वाले टर्म को हम n कहेंगे। अब हमें एग्जैक्ट के लिए कैसे चेक करना होता है, हमें निकालना होता है डेवर m ओवर डेवर y इज इक्वल टू ऑफ डेवर n ओवर डेवर x। अगर ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मतलब अगर m को मैं dy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, n को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं और दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, तो हम कहेंगे ये कैसी इक्वेशन है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरी चीज है, ये तो फॉर्म थी, पर उसे एक्चुअल में एग्जैक्ट कब कहेंगे, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन किस प्रकार से निकलता है, आपको एक इंटीग्रल साइन बनाना है और m लिखना है यहाँ पर, m dx प्लस ऑफ इंटीग्रल ऑफ, इसमें क्या करना है, टर्म n नॉट कंटेनिंग x वेरिएबल। इसका मीनिंग ये है कि हमें n में वो वाली टर्म लेनी है जिसमें x नहीं होगा। इस चीज का विशेष आप ध्यान रखिए, और इक्वल टू c, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। एक और चीज विशेष ध्यान रखिए, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इसमें हमें a से e तक के केस पढ़ने हैं। इसको आप ये भी लिख सकते हैं केस a। अभी हम केस ए पढ़ रहे हैं, जिस केस में आपका एग्जैक्ट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो केस ए में सेटिस्फाई करेगा। ई तक हम जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से हर एक चीज को सीखेंगे कि जब केस ए फेल होगा, केस बी फेल होगा, तो कैसे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। आप अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर इस प्रकार की रहेगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो सीधा हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इस टाइप से होगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इस तरीके से आपका होगा, तो सीधा क्या करना है, आपको सॉल्यूशन ये वाला रख देना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं जिससे आप बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। देखिए सपोज करिए क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज लिखा जाता है कि सॉल्व। ओके, अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy माइनस का वाई स्क्वायर dx, ओके, एंड माइनस ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर dy इज इक्वल टू जीरो। सपोज करिए ये क्वेश्चन दिया गया है, तो मैंने कहा था dx के साथ जो होगा उसे हम m कहते हैं और dy के साथ जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, n कहते हैं। तो क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो सबसे पहले हमें इसे चेक करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि डेवर m ओवर डेवर y क्या है, और फिर फाइंड करेंगे डेवर n ओवर डेवर x क्या है। ओके, मतलब डिफरेंशिएट करना है m को, जो ये वाला जो m है, ये वाला जो टर्म है, इसको हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, और जो n वाला टर्म है इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो शायद आप डिफरेंशिएट देखेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 2y, और इसको अगर डिफरेंशिएट देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आपका 2 ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x का 1 हो जाएगा। तो
अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो देखो दोनों बिल्कुल इक्वल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर लिख सकते हैं हम इट इज सेटिस्फाइड द एग्जैक्ट, ठीक है, इट इज सेटिस्फाइड द एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल इक्वेशन। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्या दिया गया है, इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स एंड टर्म एंड नॉट कंटेनिंग ऑफ एक्स वेरिएबल इक्वल टू सी। देखिए ऐसा मत सोचिएगा कि बिल्कुल यही यही चीज याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन को चेंज कर देते हैं, मतलब यहाँ पर क्या करिए, अगर आप क्या करोगे, डेवर एम ओवर डेवर एक्स कर लेंगे और डेवर एन ओवर डेवर वाई कर लेंगे, तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा वो सिर्फ ये बन जाएगा आपका n, ओके, देख सकते हैं यहाँ पर एन डी एक्स प्लस ऑफ टर्म एन नॉट कंटेनिंग ऑफ, ठीक है, टर्म m, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्म m हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एन डी एक्स आपने ले लिया है, टर्म m नॉट कंटेनिंग ऑफ एक्स वेरिएबल इज इक्वल टू सी। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो इस चीज को रहने दीजिए, ओके, दोनों का सॉल्यूशन जब सेम आएगा तो इस हिसाब से हम बिल्कुल लेकर चलेंगे, क्योंकि ये इजी है और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम नहीं लेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसा ना सोचिएगा कि इस तरीके से नहीं निकाला जा सकता, इस तरीके से भी आपका, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्व इक्वेशन की जाती है, तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। सिर्फ हम क्या करेंगे, इस वाले मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं एम डी एक्स, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं एम क्या है हमारे पास, तो इंटीग्रल ऑफ, देखिए इंटीग्रल ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स, ओके, यहाँ भी देखते जाइए। अब यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, टर्म एंड नॉट कंटेनिंग ऑफ एक्स वेरिएबल। हमें वो टर्म नहीं लेनी है जिसमें एक्स है। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल के चलूँ, ठीक है, इसको, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 2xy हो सकता है क्योंकि इसका स्क्वायर है। तो देखिए मैंने कहा जिसमें एक्स ना हो, ठीक है, जिसमें एक्स क्या होना नहीं होना चाहिए। तो एक्स किस में नहीं है, सिर्फ इस वाले वेरिएबल में नहीं है, तो सिर्फ यही आएगा, इसका मीनिंग ये। और ये हो जाएगा डी वाई इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2x स्क्वायर अपॉन 2y एंड माइनस एक्स वाई स्क्वायर एंड माइनस ऑफ वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आई होगी किस प्रकार से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। सपोज करिए इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया हुआ है, e की पावर y प्लस 1 एंड cos x dx प्लस ऑफ e की पावर y sin x dy इज इक्वल टू 0। इस टाइप से इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए मैंने क्या कहा था, आपका जितना भी टर्म होगा, ओके, dx के साथ जो टर्म होगा उसे हम m कहेंगे और जो dy के साथ टर्म होगा n कहेंगे। सबसे पहले फाइंड आउट करना है डेवर m ओवर डेवर y, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जैक्ट की कंडीशन क्या होती है, डेवर m ओवर डेवर y इज इक्वल टू डेवर n ओवर डेवर x। तो यहीं पे देख लेते हैं डेवर m ओवर डेवर y जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डेवर m ओवर डेवर y अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा e y एंड cos ऑफ x हो जाएगा। और यहाँ पर फाइंड करिए कि डेवर n ओवर डेवर x क्या होता है, तो ये भी आ जाएगा e y एंड cos ऑफ x। तो देखिए दोनों सेम है, तो हम सीधा सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो ये सॉल्यूशन हमेशा जर्नल सॉल्यूशन होता है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, इसमें क्या है, कांस्टेंट है, तो ये सब जर्नल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ, हमने पढ़ा है एम डी एक्स प्लस ऑफ टर्म एंड नॉट कंटेनिंग टू एक्स इज इक्वल टू ऑफ सी, ठीक है, टर्म एंड नॉट कंटेनिंग, बस ये लिख लेते हैं हम समझने के लिए, नॉट कंटेनिंग इन एक्स वेरिएबल, ओके। तो चलिए बात करते हैं इंटीग्रल ऑफ m क्या हो जाएगा, देखिए m क्या है आपके पास, देख लीजिए ध्यान से दिख सकता है आपको। तो ये हो जाएगा ई वाई प्लस ऑफ 1 एंड cos ऑफ x एंड dx प्लस ऑफ टर्म एंड नॉट कंटेनिंग ऑफ y वेरिएबल। देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो ये बिल्कुल नहीं आएगा पूरा का पूरा, क्योंकि y वाला टर्म इसमें ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर रहा है, सॉरी जो ई वाई वाला टर्म है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उसमें x नहीं आना चाहिए। तो x जब इसमें मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ 0 हो जाएगा और dy इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं डिफरेंशिएट हो या इंटीग्रेट हो 0 का 0 ही रहता है, और यहाँ पर इज इक्वल टू 0,
उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो इस वाले टर्म को ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा ey प्लस 1, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का होता है साइन, तो साइन x इज इक्वल टू ऑफ c। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। आई होप आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आई होगी। ओके, तो चलिए देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। ये हो जाएगा x प्लस ऑफ 2y माइनस का 2 एंड dx प्लस ऑफ 2x माइनस y एंड प्लस का 3 एंड dy इज इक्वल टू 0। ओके, dx वाले के साथ वाली टर्म क्या होगी, हमेशा m होती है, और dy के साथ वाली टर्म हमेशा n होती है। जल्दी से फाइंड आउट करना पड़ता है हमें डेवर m ओवर डेवर y एंड डेवर n ओवर डेवर x। ओके, क्योंकि यही क्या होती है, कंडीशन होती है एग्जैक्टनेस की, क्या ये इक्वल है, इसको हम देखेंगे। देखिए जब आप डेवर m ओवर डेवर y निकालोगे तो 2 आएगा, डेवर n ओवर डेवर y निकालोगे 2 आएगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है किसको, आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को। आप लिख सकते हैं इट इज सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि एम डी एक्स प्लस ऑफ, ठीक है, टर्म एन नॉट कंटेनिंग टू एक्स वेरिएबल डी वाई इज इक्वल टू ऑफ सी। ओके, इंटीग्रेशन एम क्या है हमारे पास, एम है हमारे पास एक्स प्लस ऑफ 2y माइनस का 2 एंड डी एक्स एंड प्लस का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, टर्म एंड नॉट कंटेनिंग एक्स वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर एक्स वेरिएबल नहीं होना चाहिए, इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। एक्स जो वेरिएबल होगा वो वाली टर्म इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। देखिए एक्स इसमें है, ये नहीं आएगी, तो ये वाली दो टर्म आ जाएंगी, तो सिर्फ हमारे पास आएगा माइनस वाई एंड प्लस का 3 एंड डी वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये चीज़ आप आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। इसका जैसे ही हम इंटीग्रेट करेंगे आप जानते हैं क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एन प्लस का 2xy माइनस का 2x and minus of y square upon 2 and plus 3y is equal to c। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी शायद। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका बेस काफ़ी अच्छे से, ठीक है, मजबूत हो जाए। आप देखिए जरा, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर, ओके, and y and dy plus of x square plus y square and minus of a square x and dx। तो इसको आप चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा डेवर m ओवर डेवर y, फिर निकालना पड़ेगा डेवर n ओवर डेवर x। या फाइंड आउट करेंगे, जैसे ही आप देखेंगे इसको निकालने के लिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2xy, और यहाँ से भी आ रहा है 2xy। इसका मतलब क्या है कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सॉल्यूशन हम जानते हैं क्या, इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स प्लस, ओके, टर्म एंड नॉट कंटेनिंग ऑफ एक्स वेरिएबल, तो हम सीधा यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने ये वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर लिख रहा हूँ, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा ऐसा नहीं है कि आप इसे m मान लीजिएगा, m हमें यहाँ पर ये मानना है, क्योंकि मैंने क्या कहा है, dx के साथ वाला हमेशा m होता है और dy के साथ वाला हमेशा n होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, गलतियाँ यहीं पे होती हैं आप लोगों की, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। इंटीग्रल ऑफ टर्म एंड नॉट कंटेनिंग ऑफ एक्स वेरिएबल, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब, इस यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई क्यूब आ जाएगा। ओके, एंड प्लस ऑफ ए वाई स्क्वायर एंड डी वाई इज इक्वल टू सी आ जाएगा। इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे ये आएगा x की पावर 4, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ओके, एंड अपॉन 2 माइनस ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ऑफ y की पावर 4 एंड 4 प्लस ऑफ a वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ द दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कभी कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, डेवर m ओवर डेवर y डज नॉट बी इक्वल टू डेवर n ओवर डेवर x, ऐसा भी तो हो सकता है। और यहीं से क्या होता है, आपके जो हमने 5 मेथड बताए हैं आपको, 5 मेथड मतलब जिसमें हम केस बी से और केस ई तक पढ़ेंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे इसी केस पे
एक तरीके से क्या है, रिलेटेड है कि जब भी क्या होगा, डेवर एम ओवर डेवर वाई डज नॉट बी इक्वल टू डेवर एन ओवर डेवर एक्स, क्योंकि ये क्या करेगा, एग्जैक्टनेस की जो कंडीशन है उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, केस ए ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें अभी कोई, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। केस ए में अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि लेट अस सपोज डेवर एम ओवर डेवर वाई डज नॉट बी इक्वल टू एंड डेवर एन ओवर डेवर एक्स। सपोज करो इक्वल नहीं है, तो इस केस के लिए क्या करते हैं, जब भी क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती है, तो इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ता है क्या, फाइंड इंटीग्रेट फैक्टर। क्या फाइंड करना पड़ता है, इंटीग्रेट फैक्टर। और जो इंटीग्रेट फैक्टर होता है, ये अपने आप में क्या होता है, एक फंक्शन होता है। जैसे मैं सपोज करो कह लूं कि u x एंड y, ठीक है, u x एंड y, तो ये एक तरीके का क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। ये भी एक तरीके का क्या होता है, फंक्शन होता है, जो क्या होता है, डज नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये कैसा फंक्शन होता है, नॉन जीरो फंक्शन होता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, इंटीग्रेट फैक्टर फाइंड करना पड़ता है। तो इंटीग्रेट फैक्टर क्यों फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि जब क्या होता है, नॉट एग्जैक्ट की कंडीशन आ जाती है, नॉट एग्जैक्ट की कंडीशन आ जाती है उसको एग्जैक्ट करने के लिए। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इंटीग्रेट फैक्टर एक्चुअल में क्यों हमें निकालना पड़ता है, क्यों हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। इसलिए फाइंड आउट करना पड़ता है क्योंकि जो हमारी नॉट एग्जैक्ट की इक्वेशन बन जाती है, यानी नॉट एग्जैक्ट की डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लाने के लिए। और इंटीग्रेट फैक्टर जब हम फाइंड आउट करते हैं, तो इन केस को पढ़ने के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि, ठीक है, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है ना, रिड्यूसिबल टू, ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, आपका इंटीग्रेट फैक्टर को फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ये जरूर लिखा रहेगा रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बाकी इंटीग्रेट फैक्टर वाले काफी क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। और इसमें थोड़ा सा एक और चीज हमें पढ़नी जरूरी है कि जो आपके क्या होते हैं, इंटीग्रेट फैक्टर निकालने वाले जो मेथड है वो आगे आएंगे, केस बी से हम केस ई तक वही पढ़ेंगे। उससे पहले क्या है कि इस टाइप के क्या होते हैं, कुछ इंटीग्रेट फैक्टर्स होते हैं जिनको क्या करते हैं, हम देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। तो उनके कुछ लिस्ट दी गई है, उनके मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करवा लेता हूं, जिससे आपको ये आइडिया आ जाए थोड़ा बहुत कि किस तरीके से हम इंटीग्रेट फैक्टर को एज्यूम कर सकते हैं। देखिए काफी हार्ड होता है इंटीग्रेट फैक्टर को एज्यूम करना, ओके। क्वेश्चन को देखना, उसके बाद कौन सा इंटीग्रेट फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और किस प्रकार से हम एक तरीके से उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, और उसके बाद उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं। तो लिस्ट ऑफ इंटीग्रेट फैक्टर फाउंड बाय द इंस्पेक्शन की जैसी देखते ही हम इंटीग्रेट फैक्टर को कैसे फाइंड आउट कर लें। सपोज करो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें क्या करेंगे आप, इंटीग्रेट फैक्टर किसको लेंगे, 1/y² को लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये y dx माइनस ऑफ एक्स डी वाई अपॉन y² हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हमने लिख दिया dx/y। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इधर पे समझिए थोड़ा सा, dx/y 2-3 चीज देख लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएट किया गया है इसको, ठीक है ना। अगर मैं x एंड y को डिफरेंशिएट करूंगा, देखिए नीचे वाला टर्म ऐसे ही आता है, आप जानते हैं। फिर क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करते हैं, आपका जो ऊपर वाला होता है, आपने पढ़ा नहीं है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो नीचे वाले का छोड़ते हैं और ऊपर वाले का क्या करते हैं, आपका डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद माइनस साइन आता है, अब क्या करते हैं, जो ऊपर वाला फंक्शन होता है उसे छोड़ते हैं और इस तरीके से करते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा, y² आ जाएगा। देखिए ये इस तरीके से बना कि नहीं बना। तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम इसको करेंगे, ताकि इंटीग्रेट करते ही सीधा x अपॉन y आ जाए। तो अब आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर इस टाइप से आएगा तो इसका जो इंटीग्रेट फैक्टर बनेगा 1/x² बनेगा। देखिए ये सोचना पड़ता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ये सोचा कैसे गया है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, y dx माइनस ऑफ x dy दिया गया है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। देखिए यहाँ y कब छूटेगा, y कब छूटेगा, जब नीचे क्या होगा, y वाला टर्म होगा, ओके। अगर मैं इसको लिखूं आपका x अपॉन वाई, तो ये y वाला टर्म कब छूटेगा, जब नीचे y होगा, तो y तभी तो आएगा, फिर dx हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो x ऑफ dy आ जाएगा। आई होप अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ओके। और नीचे क्या हो जाएगा, y² आ जाएगा।
बात समझ में आई? यहाँ y तभी होगा जब इसके क्या होगा, नीचे y होगा, इस वाले फॉर्म में होगा। वैसे ही जैसे यहाँ पर x है, इसका मतलब ये क्या होगा, dy dx ऑफ dy ओवर dx बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पर इंटीग्रेट फैक्टर हमने 1/x² इसलिए लिया है क्योंकि प्रॉपर ये y बाई एक्स तभी बन पाएगा। तो ये चीज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, इन सब चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद करके ही आप एक तरीके से क्या कर सकते हैं आपका, ठीक है, इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो और भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर फॉर्मूले दिए गए हैं, जैसे आपका x dy माइनस ऑफ y dx, ये आपको बुक में बहुत इजीली मिल जाएंगे। तो इनको आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला है आपका x dy प्लस ऑफ y dx एंड 1/x y का होल का पावर n। तो इस तरीके के आपके क्या बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अभी हम जो कंडीशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेट फैक्टर आप अगर इंस्पेक्शन नहीं कर पाए तो आगे इंटीग्रेट फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे। आगे मैं मेथड बताऊंगा किस तरीके से निकालते हैं, बट जब आपको बहुत आदत हो जाएगी तो इससे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अभी निकालने वाले हैं डेवर m ओवर डेवर y इज डेवर n ओवर डेवर x जब इक्वल नहीं होता तो किस प्रकार से इंटीग्रेट फैक्टर निकाल करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को ले लेते हैं जिससे आपको एक तरीके से मदद मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेट फैक्टर। ये डायरेक्ट वाले हैं जिससे हम कि डायरेक्ट हम इंटीग्रेट फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम्स है। बाकी जो इंटीग्रेट फैक्टर आएंगी केस बी से हम केस ई में वो पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है वाई स्क्वायर ई एक्स प्लस ऑफ 2xy dx माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी वाई इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने कहा था dx वाले के सामने जो टर्म होगी उसको क्या कहेंगे, हम m कहेंगे, और इसको हम n कहेंगे जो dy के साथ वाला टर्म होगा। यहाँ से हम जैसी डेवर m ओवर डेवर y को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका 2y e की पावर ऑफ x, ओके, एंड प्लस ऑफ आपका 2x हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम डेवर n ओवर डेवर x को निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा। तो ये इक्वल नहीं हो रहा है। तो अब देखिए क्या हम ऐसा कुछ इंटीग्रेट फैक्टर चूज कर सकते हैं जिस कारण से क्या हो जाएगा आपका ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इंटीग्रेट फैक्टर मैं अगर 1/y² ले लूँ। देखिए सोचना कैसे पड़ता है, देखिए सोचने का तरीका है, इसको अगर हम थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसको तोड़ें और इस प्रकार से बनाएं, जैसे आप देख सकते हैं अगर मैं इस y² को इंटीग्रेट फैक्टर लेता हूं, आप ये समझिए पहले इंटीग्रेट फैक्टर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस ऑफ 2x अपॉन y, ओके, एंड dx माइनस ऑफ x² अपॉन y² एंड dy इज इक्वल टू 0। देखिए इंटीग्रेट फैक्टर हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेट फैक्टर जब भी हम चूज करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है गिवन इक्वेशन के साथ। हमेशा ध्यान रखिए, आज के बाद याद रखिएगा, हमेशा जो इंटीग्रेट फैक्टर जब भी हम फाइंड आउट करेंगे उसको गिवन इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब देख सकते हैं आप यहाँ पर इस प्रकार का एक इक्वेशन आया है। यही इंटीग्रेट फैक्टर क्यों लिया, क्योंकि जब हम इसको इंटीग्रेट फैक्टर लेंगे तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए ये सोचना पड़ता है कि यहाँ पर हमने 1/y² ही क्यों लिया, क्योंकि 1/y² लेने पे ही ये क्या बन रही है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। ठीक है, ये सब चीज थिंक करनी पड़ती हैं। और जब आप बहुत क्वेश्चंस सॉल्व करोगे इंटीग्रेट फैक्टर के, क्योंकि अभी आपको केस बी से आपका ई तक पहले पढ़ लीजिए, जब आप बहुत बार क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा यहाँ पर क्या पुट करना है। ठीक है, तो अब देखिए जब आप यहाँ पर डेवर m ओवर डेवर y को फाइंड आउट करेंगे एंड डेवर n ओवर डेवर x को फाइंड आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि डेवर n x ओवर, ठीक है, डेवर n ओवर डेवर x आपका क्या आ रहा है, 2x अपॉन y² आ रहा है। और जब भी इसको निकालेंगे तो 2x अपॉन y² आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन चुकी है। तो इंटीग्रेट फिर वही हो जाएगा m dx एंड टर्म n नॉट कंटेनिंग 2x वेरिएबल, तो इसका मतलब 2x अपॉन y एंड dx प्लस ऑफ ये हो जाएगा 0, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर x वेरिएबल प्रेजेंट है तो इसका मतलब 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू c आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा e की पावर x प्लस ऑफ x² अपॉन y, क्योंकि 2 आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इक्वल टू ऑफ c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए आगे बात करते हैं।
देखिए अगर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि 1 प्लस ऑफ एक्स वाई एंड वाई ऑफ डी एक्स प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स वाई एंड एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हैं डी एक्स वाले टर्म को हम m कहते हैं और ठीक है ये y है, ठीक है y, तो ये n हो जाएगा और ये m हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी आप फाइंड आउट करेंगे कि डेवर m ओवर डेवर y क्या होगा, ठीक है, डेवर n ओवर डेवर x के डज नॉट इक्वल टू होगा, तो सीधा हम अपने तरीके में पहुंच जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो if होगा, अगर मैं if को 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लूँ, देखिए मैंने कहा थिंक करने वाली बात है, ओके। तो जब आप क्या करोगे, काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिल्कुल ईजिली समझ जाओगे कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही हमने क्यों लिया है। तो थोड़ा सा इस वाले टर्म को अगर मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ, तो ये हो जाएगा आपका y dx प्लस ऑफ x dy प्लस का एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस ऑफ वाई एक्स स्क्वायर, ओके, डी वाई इज इक्वल टू 0। देखिए मैंने अभी भी कहा है जब भी इंटीग्रेट फैक्टर इंस्पेक्शन करना होता है ये काफ़ी टफ होता है, इतना इजीली नहीं होता कि एकदम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब मैंने इसको बिल्कुल एक्सपेंड किया है, ठीक है, तो आप देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स एन वाई, बिल्कुल इजी लिख सकता हूँ कि अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो बिल्कुल यही वाला टर्म लौट के आएगा। जैसे देखिए इस वाले को मैं थोड़ा सा नीचे आपको समझा देता हूँ, इस वाले को देखिए डी एक्स वाई का मीनिंग क्या है, अगर मैं फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूंगा, ठीक है, तो सेकंड वाले को मुझे छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर y को छोड़ दिया और डी एक्स प्लस ऑफ एक्स को छोड़ दिया और क्या हो जाएगा डी वाई होगा, बिल्कुल सेम आ रहा है तो इसीलिए इसको मैंने डी एक्स ले लिया। प्लस उसके बाद देखिए एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस ऑफ वाई एक्स स्क्वायर एंड डी वाई इज इक्वल टू 0। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। दूसरी एक चीज़ का ध्यान रखना, हमेशा जो इंटीग्रेट फैक्टर चूज करते हैं ना, वो क्या होता है इस टाइप के ही चूज करते हैं, उसमें देखना पड़ता है कैसा वेरिएबल है, 1/y स्क्वायर करूँ, ठीक है। देखिए मैंने मुझे सारे के सारे फॉर्मूले पता हैं इसीलिए मैं ये इंप्लीमेंट कर पा रहा हूँ, उससे पहले आपको फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेट फैक्टर ये लेता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, आपका जो गिवन इक्वेशन होती है, जैसे मैंने बताया इंटीग्रेट फैक्टर जब भी आएगा तो वो क्या करेगा, गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हो जाएगा डी ओवर एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ऑफ, ये बन जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद डी एक्स ओवर एक्स माइनस डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन। देखिए ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, इसको होल में एक्स स्क्वायर ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्स वाई का होल का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब जब डी एक्स वाई के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट होगा, ठीक है, जब ये इंटीग्रेट होगा तो हमारे पास सिर्फ बचेगा -1 अपॉन एक्स वाई। ऐसा समझ लीजिए कि आप डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और ये आपका एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है ना एक्स एंड वाई, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स वाई आ जाएगा, प्लस ऑफ इसका हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस का लॉग ऑफ सी, सॉरी लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है तो उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ सी लिख लीजिए इसको। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो यह हो जाएगा आपका क्या, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के जो इक्वेशन आपको दी गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए एक और इक्वेशन दिखाते हैं आपको। सपोज करिए y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई की पावर ऑफ x एंड डी एक्स माइनस ई की पावर x प्लस ऑफ वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 0। सबसे पहले जो फॉर्मूले दिए गए हैं उसको थोड़ा सा आप इंस्पेक्शन करना सीख लीजिए, तभी ये प्रॉब्लम्स आपसे क्या होंगी, सॉल्व हो पाएंगी। तो थोड़ा सा अगर मैं इसको एक तरीके से थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँ, ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा इंस्पेक्शन देखते हैं कि इसमें क्या आना चाहिए कि जिससे क्या होगा, ये बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसा लिखना चाह रहा हूँ कि मैंने कहा वाई ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस ई की पावर ऑफ
एक्स ऑफ डी वाई, ओके। अपॉन, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इंटीग्रेट फैक्टर एक बार ले लेते हैं 1/y², ओके। इससे करके देखते हैं। तो इंटीग्रेट फैक्टर हम क्या कर रहे हैं, 1/y² मान रहे हैं और इसको बिल्कुल अलग अलग भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने क्या कर दिया आपका, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं इसको। देखिए मैंने यहाँ पर क्या, y² बन जाएगा, ये e की पावर x y बन जाएगा, और उसके बाद माइनस आपका e की पावर x एंड माइनस ऑफ y³ बन जाएगा। जैसे ही मैं इसको if को मल्टीप्लाई करूंगा y² से, और कुछ टर्म्स को देखिए मैं सेपरेट भी कर रहा हूँ, अलग अलग लेके आ रहा हूँ ताकि मुझे सॉल्यूशन मिल जाए। तो इसके नीचे मैंने y² लिख दिया है, और जो बाकी बची हुई टर्म्स है उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2x² एंड dx माइनस ऑफ y ऑफ dy इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूले आपको पहले पढ़ने पड़ेंगे, जिससे आपको ये पता चल सके कि इंटीग्रेट फैक्टर का इंस्पेक्शन किस तरीके से किया जाता है। देखिए इंस्पेक्शन करना बहुत ही टफ होता है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। इसके बाद जितने भी केसेस आएंगे वो सारे के सारे इंटीग्रेट फैक्टर निकालने के आपको बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। थोड़ा सा इंस्पेक्शन क्या होता है आपका, थोड़ा सा टफ होता है। जब आप वो अच्छे से सीख जाएंगे तो आपका इंस्पेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं d/e की पावर x अपॉन वाई एंड प्लस, और ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं ठीक है, इस वाले को लिख सकता हूँ मैं d/ आपका 2x³ अपॉन 3 एंड माइनस d/y² अपॉन। तो आप देख सकते हैं ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं। जैसे हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो d वाले टर्म हट जाएंगे। कभी भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर d वाले टर्म है हमें इंटीग्रेट करने हैं तो ये रिमूव हो जाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों एक ही चीज़ है, ओके। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, कहीं कहीं भी क्या हो 1/d दिया गया हो उसका मतलब इंटीग्रेशन है। तो ये हो जाएगा EXY एंड प्लस ऑफ 2x³ अपॉन 3 एंड माइनस y² अपॉन 2। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसको c लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो सिर्फ लिखा रहता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो x dy माइनस ऑफ y ऑफ dx अपॉन x² प्लस y², इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ लिखा गया है x एंड dx। तो आप देख सकते हैं इस वाले फॉर्म को, अगर मैं थोड़ा सा देखना चाहूँ इस वाले फॉर्म को, तो पता ही ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका tan इनवर्स y बाय एक्स। जब क्या करोगे आप tan इनवर्स y बाय एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास ये मिल जाएगा, ठीक है ना। तो x ऑफ dx, और अगर हम इसमें ऑन इंटीग्रेशन करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स y बाय एक्स इज इक्वल टू ऑफ x² अपॉन 2 प्लस का c। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया गया है। तो इंस्पेक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंस्पेक्शन करना इंटीग्रेट फैक्टर का थोड़ा सा टफ हो जाता है, परंतु आप क्या करोगे जब केस बी से केस ई सीख लोगे, ओके, क्योंकि केस ए के अंदर ही ये मैंने दोनों जो आपके मेथड थे, एक तो आपका इंटीग्रेट फैक्टर और जिसमें हम डेवर एम ओवर डेवर वाई डज नॉट बी इक्वल टू डेवर एन ओवर डेवर एक्स वाला केस पढ़ रहे थे। एक था आपका डेवर एम ओवर डेवर वाई और डेवर एन ओवर डेवर एक्स, जिसमें क्या हो रहा था आपका बिल्कुल एग्जैक्टनेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, एक एग्जैक्टनेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, और किस तरीके से इंटीग्रेट फैक्टर को इंस्पेक्शन करना है। तो ये सब सीखा। अगले वीडियो में हम केस बी पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा, आपको एक ऐसी इक्वेशन दिखाई देगी एम डी एक्स प्लस ऑफ एन डी वाई, ओके, इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, जो ये वाली इक्वेशन होगी ये कैसी इक्वेशन होगी, ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी, ठीक है। एक ये पढ़ेंगे, इसी के अंदर आपका के सी पढ़ेंगे, जिसमें क्या होगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई होगा, परंतु इस m के साथ y प्रेजेंट रहेगा और इस n के साथ x प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाली इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। इन दोनों केस में एक चीज सामान्य बात रहेगी कि भैया पहली जो इक्वेशन को निकालोगे तो डेवर m ओवर डेवर y डज नॉट बी इक्वल टू डेवर n ओवर डेवर x होगा, तभी हम इन केसेस में पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को हम पढ़ने वाले हैं वहां पर। तो चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कोई भी कमेंट है तो उसे
ठीक है, हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होता है, तो उस कमेंट को जरूर कीजिए। थैंक यू।